आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में ऑपरेशन ऑफ ए सेट। किसी सेट की जो ऑपरेशन में पहला पॉइंट आता है यूनियन ऑफ ए सेट। यूनियन अगर दो सेट हैं, इफ़ सेट ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 और बी दूसरा सेट मान लेते हैं जिसमें 2 3 4 दे रखा है। तो ए यूनियन को ये यू से डिनोट करते हैं। ए यूनियन बी जो होगा, पहले इसको हम देख लेते हैं वेन डायग्राम से। मान लेते हैं ये ए है और ये सेट बी है। तो ए यूनियन ए क्या, ये पूरा ए था, ये पूरा बी था। तो ए यूनियन बी में जो पहले कॉमन आते हैं वो तो पहले ए के सारे सारे रहेंगे ही रहेंगे, और जो बी के आएंगे वो भी रहेंगे, और जो कॉमन रहेंगे वो एक ही बार लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, ये ए हो जाएगा 1 2 3 दोनों में है, 2 दोनों में है। तो जो कॉमन आएगा वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा, और जो बचेगा वो ये आ जाएगा 4 मान लो। तो ए यूनियन बी जो होगा वो ए तो पूरा पूरा रहेगा ही रहेगा, और ये बी भी रहेगा, और जो कॉमन आएगा वो भी रहेगा। तो मतलब ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी आएंगे, बी के भी आएंगे, जो इंटरसेक्शन जो कॉमन आएगा वो भी आएगा। मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसमें सारे एलिमेंट आ गए लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया ए यूनियन बी। ऐसे ही अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसी का ले लेते हैं ए, इसको डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यू का उल्टा कर देते हैं। तो इन दोनों में जो भी कॉमन आएगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, 2 दोनों कॉमन है, जैसे एस सी एफ निकालते हैं वही है। 3 दोनों में है, बाकी जो दोनों कॉमन नहीं आएगा वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो ए और बी का अगर वेन डायग्राम हम देखें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्ट क्या है, ए और बी का कॉमन पार्ट ये है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में सारे आ जाएंगे, ए भी आ जाए बी भी आ जाए, जो कॉमन आएगा सारा आ जाएगा। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन आएगा वही पार्ट आएगा ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखो दोनों में कॉमन क्या था, 2 और 3 था, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मान लो हमारे पास ए माइनस बी, डिफरेंस मतलब माइनस आएगा। तो ए हमारे पास क्या था, ये ले लेते हैं हम एग्जांपल 1 2 3, माइनस बी कितना है 2 3 4। तो वेन डायग्राम देखेंगे, ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये ए है, ये बी है। देखो पूरा ये ए था, यहाँ तक पूरा ए है। इसमें से हमें क्या करना है, बी को निकाल देना। तो बी हमारे पास, यदि इसको सारे सबको निकाल दो, बी यहाँ से यहाँ तक है ना, ये निकल गया। तो ये वाला जो पार्ट बच रहा है वो हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी। इसका मतलब क्या था, जो कॉमन पार्ट था दोनों में था ना, a और b में, दोनों कॉमन पार्ट जो था वो निकल गया है, और जो a का बचा हुआ है कॉमन वाला हटने के बाद जो बचेगा वो a माइनस बी हो जाएगा। तो देखो इन दोनों जो कॉमन आ रहा है वो कट जाएगा। देखो ये 3 और 3 दोनों में है, और 2 और 2 दोनों में है। तो ये दोनों कट गए, बचा क्या, ये a वाला बचेगा। इससे अब ये, इससे मतलब नहीं है हमें, जो कॉमन पार्ट आएगा वो कट गया, बचा क्या 1। तो a माइनस बी क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक बार दोबारा रिपीट कर, जो कॉमन पार्ट होगा सारा हट जाएगा, और जो a का जो बचेगा, बच जा रहा है 1, तो वो हो जाएगा डिफरेंस a माइनस बी हो जाएगा। हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें यूनियन निकालना है। तो जैसे मान लो x दे रखा है, y दे रखा है, यूनियन मतलब x यूनियन y। तो यूनियन का मतलब पता है, जो एक बार आएगा कॉमन आएगा वो एक बार लिखेंगे, तो 1 दोनों में एक बार लिख लिया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 और 5 भी आ गया। तो 1 2 3 5 आ गया, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए ई आई ओ यू। देखो ए रिपीट हो रहा नहीं आएगा, और बाकी बी और सी। तो ए यूनियन बी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 6 9 डॉट डॉट ये आ जाएगा ए में, और यूनियन निकालना बी क्या होगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 6 तो आएगा नहीं, क्यों, लेस देन 6 है। ये इन दोनों में का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 आएगा, उसके बाद फिर 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो नहीं आएगा ही आएगा, 6 9 ये सारे आ जाएंगे। तो इसका जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10, ये तो सारे कॉमन आएंगे ना। तो ये क्या होगा, आंसर में आ जाएगा नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा।
नेचुरल नंबर क्यों आएगा? 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। 6 के बाद 1 2 3 4 5, 5 तक ये आ गया। उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद फिर 12 आएगा, उसके बाद फिर 15 आएगा। फिर ये सारे मल्टीपल डॉट डॉट का तो मल्टीपल ऑफ 3 ही आएंगे। 5 के बाद सारे मल्टीपल ऑफ 3 रहेंगे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 से बराबर भी है। तो ए यूनियन बी जो आएगा इसका, ए क्या आएगा? 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 से बड़ा। 2 3 4 5 इंक्लूड है, देखो इक्वलिटी लगी है तो 6 भी आ जाएगा। यूनियन 6 से बड़ा 7 8 9 10 लेना है क्या? इक्वलिटी नहीं लगी है, 10 से छोटा तो ये आ गया। इन दोनों का यूनियन देखो 2 3 4 5 6, अब 7 8 9 सारे लिख दो, सारे आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए बस। बाकी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड और थर्ड दोनों सेम ही है। ए इसमें कह रहा है क्या ए बी का सबसेट है? देखो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो ए बी का सबसेट होगा। देखो ए और बी दोनों हैं इसमें, ए और बी हैं, तो इसका मतलब क्या है? यस, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ए और बी, ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए बी दोनों में कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, एक टर्म एक्स्ट्रा सी। तो ये क्या होगा? ए यूनियन बी क्या? ए बी सी, जो कि क्या है? बी है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो होगा वो बड़ा वाला होगा। बड़ा क्या था? बी था ना, तो बी आ जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी बोल रहे हैं तो जो छोटा होगा, ये छोटा था तो ए आ जाएगा। ये आंसर होगा। तो एक्स्ट्रा मैंने बताया, ये इस वाले का पार्ट है और ये इस वाले का है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 हमें कह रहा है 4 और 5। 4 में क्या करना है? 4 में हमें निकालना है यूनियन और जो 5 है उसमें निकालना है इंटरसेक्शन इसी का। तो अगर ए यूनियन की बी की बात करें तो ए और बी का यूनियन देखेंगे तो ये सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। फिलहाल यहाँ 3 और 4 दो बार था तो उसको हमने एक ही बार लिखा है, बाकी सारे आ गए तो ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन सी भी ऐसे निकल जाएगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी। अब देखते ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमने निकाल रखा है, क्या आता है? ए यूनियन बी ये है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ए यूनियन बी। और उसके साथ में यूनियन सी, तो यूनियन सी, सी वाला पार्ट लिख लो। सी क्या है यहाँ पे? 5 6 7 8 ये आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 5 6 दोबारा रिपीट हो रहा है, रिपीट तो करना नहीं है। 7 8 ऐसे ही अगर ए यूनियन बी निकालने, पहले ए यूनियन बी निकालोगे फिर डी के साथ में इंटरसेक्ट यूनियन ले लो उसका। ऐसे बी यूनियन सी लेना है, बी यूनियन सी निकालोगे पहले, उसके बाद डी के साथ इंटरसेक्शन ले लो। बस यही करना है, कर लोगे। चलो मैं एक निकालता बी यूनियन डी। तो इसमें बी और डी का यूनियन निकालना है। बी 3 4 5 6 तो ये होगा 3 4 5 6 और डी के साथ में है तो 7 8 9 10। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, 7 8 9 10। तो बी यूनियन डी आ गया। और ए के साथ ले लो, पहले ये निकालो या इसके साथ निकालो, मतलब कोई भी कर सकते हो। पहले ए यूनियन बी निकालो फिर डी के साथ निकाल लो, सारे पार्ट वही है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन वैल्यू आएंगी, तो इसी का फर्स्ट पार्ट अगर निकालना चाहें ए इंटरसेक्शन बी, तो बताओ इन दोनों कॉमन पार्ट क्या है ए और बी में? ए और बी में कॉमन पार्ट क्या? 3 और 4 है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 3 और 4। अगर ए यूनियन सी निकालना चाहोगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालना चाहोगे, तो ए और सी में कॉमन पार्ट देखो, ए और सी में, इसमें और इसमें कॉमन पार्ट कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा? 5 हो जाएगा। 5 मतलब नल सेट। अब हम एक पार्ट इसमें से कर लेते हैं, यूनियन वाले को इंटरसेक्शन निकाल, कोई सा भी कर लो, चलो ये निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? देखो बी और सी में कॉमन क्या आएगा? 5 और 6 आएगा, तो ये हो गया 5 और 6। इंटरसेक्शन डी, डी वाला पार्ट देखो क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन डी, डी वाला पार्ट क्या है? 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब इन दोनों कॉमन पार्ट देखो क्या है? कुछ कॉमन पार्ट है? 5 तो है नहीं इसमें, 10 6 भी नहीं है, तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें कुछ भी कॉमन है तो 5 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन पार्ट आएगा वो इंटरसेक्शन होता है। यूनियन में सारे आते हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी दे रखा है, और ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। 10 पार्ट है इसमें से, सारी तो आता है तुम सबको,
बाकी एक दो पार्ट हम देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन होता है। कॉमन बताओ क्या है इसमें, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो क्या हो गया, 7 9 और 11 हो गया। ए और सी में कॉमन देख लेना, इंटरसेक्शन ये भी निकाल लें, इसका भी इंटरसेक्शन निकालना है। ये भी 3 का इंटरसेक्शन भी निकाला ही था। इसमें देख लो पहले क्या करेंगे, ए लिख लेंगे। ए क्या है देखो, ए हमारे पास है 3 5 7 9 11 है। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ, इंटरसेक्शन लगा दो। फिर बी और सी का यूनियन ले लो, बी और सी का यूनियन ले लो। तो ये हो जाएगा 7 9 11 13 और 15। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी बचना नहीं चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों को कॉमन बताओ, इसमें और इसमें कॉमन बताओ। 3 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, 7 7 आ गया, 9 आ गया और 11 आ गया। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। ऐसे ये भी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन डी भी निकाल लोगे। बी यूनियन डी निकालना, फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन ले लेना, ये भी हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन जो कि हमने निकाल रखा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या देखो, 7 9 11। तो ये हो गया 7 9 11। फिर क्या इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे। अब बी और सी का यूनियन लो, बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन हमने यहाँ लिया था। देखो बी और सी का यूनियन ये है, 7 9 11 13 15। 7 9 11 13 15, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। क्या चिल्ला रहे हो यार, कहाँ कहाँ करके, हाँ पगला गया ये भी। तो जो कॉमन वैल्यूज होंगी क्या इंटरसेक्शन होगा, 7 9 11 कॉमन है तो इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब ये भी ए यूनियन डी निकाल लो, फिर बी यूनियन सी निकाल लो और उसका इंटरसेक्शन ले लो, ये भी आ जाएगा आंसर। तो ये तो आता है, क्या बच्चे वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, या बी दे रखा है, ये वर्ड फॉर्म में दे रखा है और ये सारी चीज़ें निकालनी है जो कि सारी चीज़ें आती है। बस इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। बस नेचुरल नंबर पता है जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट 10। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ डिविजुअल होते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते, 2 3 5 7 11, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। जो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो ए और बी में कॉमन होगा। तो देख लो कॉमन क्या है ए और बी में। ए और बी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर आगे यहाँ पे 6 आएगा। मतलब अगर इन दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या बचेगा, इवन बचेगा, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल, 2 4। अब ये कौन चिल्लाने लग गया, 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर बचेगा। ए इंटरसेक्शन सी क्या बचेगा, ए और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो इन दोनों में क्या बचेगा, सिर्फ ऑड ऑड वैल्यूज बचेगी। तो यहाँ पे बचेगा ऑड वैल्यू। ऑड मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का इंटरसेक्शन ले लो। तो ए इंटरसेक्शन मैंने बताया जो सबसे बड़ा होता है, तो इसमें सारे आ जाते हैं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ, क्योंकि 1 2 3 4 सारे आ गए, 2 3 5 7 ये भी कॉमन आ गए। तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, जो कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट नेचुरल नंबर आ गया। अब ऐसे ये दोनों करें, सी और डी का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। सी और डी का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में वही इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो एक तो इन दोनों कॉमन बताना है इंटरसेक्शन। तो 2 इसमें तो है नहीं, इसमें 2 है इंटरसेक्शन, तो 1 भी नहीं है कॉमन, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। तो इसमें वही आएगा, क्या बचेगा, सिर्फ प्राइम नंबर ही आएगा, क्योंकि सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड भी होते हैं। एवरी प्राइम नंबर इज ए ऑड नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, ये वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करें विच पेयर सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है तो उसको बोलते हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो अब देखते हैं क्या दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर वो 5 होगा तो क्या होगा, वो डिसजॉइंट होगा। तो ये 1 2 3 है और एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और ये आ जाएगा 4 5 और 6 भी आएगा ना, क्योंकि इक्वलिटी लगी हो तो 6। तो अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हैं 4 3 2 1 का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या, कॉमन वैल्यूज बताओ कुछ है इसमें, 4 कॉमन आ गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे, नॉट डिसजॉइंट। इसमें देखो इसका इंटरसेक्शन लो, अगर डिसजॉइंट, अगर 5 आएगा डिसजॉइंट होगा। कुछ कॉमन है दोनों में,
ई भी कॉमन है, तो मतलब ई भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, मतलब कुछ भी कॉमन है, नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं है। और एक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन लो, एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड मतलब 1 3 5 7, इवन और ऑड का इंटरसेक्शन हमेशा 5 आता है, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। इंटरसेक्शन अगर 5 आ गया मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आया, उसको डिसजॉइंट बोलते हैं हम। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ए बी सी डी दे रखा है और बताना ए माइनस बी, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब ए और बी में जो भी कॉमन आएगा कट जाएगा। बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, ए 1 टू लेके 12 तक हैं, अगर इतनी सारे पार्ट करेंगे तो शादी हो जाएगी इतनी देर में लोगों की, तो शादी नहीं करवानी हमें। कुछ पार्ट देख लेते हैं ए माइनस बी का। ए माइनस बी, तो ए और बी में जो भी कॉमन मिल रहा है काट दो पहले तो। क्या कॉमन मिल रहा है, 4 है, इसमें नहीं है। 3 का मल्टीपल 12 कट जाएगा, बस इतना ही कटेगा, बाकी सारे आ जाएंगे 12 काटने के बाद। तो ए माइनस बी में जो कॉमन आया कट जाएगा, बाकी ए वाला ही आ जाए, जो पहले वाला होगा वही बचेगा। तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, 15 18 और 21। अब जैसे हम निकाल लेते हैं क्या, एक और देख लें, डी माइनस बी देख लेते हैं, डी माइनस बी। तो डी क्या है, देखो डी है 5 10 15 20 एंड माइनस बी, बी क्या है देखो 4 का मल्टीपल है, तो 4 8 12 16 एंड 20। तो ए अगर डी माइनस बी करेंगे तो जो भी डी वाला बी में कॉमन आया कट जाएगा, बाकी डी वाला आंसर होगा। तो इसमें और इसमें कॉमन है वो क्या है, जो 5 10 15, एक तो 5 इसमें मिल नहीं रहा, तो जो नहीं मिल रहा उसको वैसे लिख दो। 10 इसमें है क्या, नहीं है, तो ऐसे ही 10 लिख दो। 15 इसमें है क्या, नहीं है, 15 ऐसे ही लिख दो। 20 इसमें है क्या, है, तो नहीं लिखेंगे, हो गया आंसर। इसमें जो मिलेगा नहीं लिखेंगे, बाकी ये सारा ही हो जाएगा, ये डी माइनस बी हो गया आंसर। ऐसे ही माइनस बी, बाकी सारे कर लो, सारे हो जाएंगे सारे। अब नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई निकालना, तो एक्स और माइनस वाई, तो देखो ए है क्या इसमें, नहीं, तो ए आ जाएगा। बी इसमें है क्या, है, मिल रहा है, तो कट गया, बी नहीं आएगा। सी इसमें है क्या, नहीं है, तो सी आ जाएगा। डी इसमें है क्या, है, कट गया। तो अब समझ में आ गया होगा, ए में जो भी मैचिंग करेगा वो कट जाएगा, और जो मैचिंग नहीं करेगा ये पहले वाला आ जाएगा आंसर। वाई माइनस एक्स भी होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो कॉमन आता है एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है। इंटरसेक्शन कॉमन बताओ दोनों में, बी कॉमन आ गया और डी, तो बी कॉमन, डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि अगर आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, और क्यू क्या है, क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो रियल में अगर हम रेशनल निकालते हैं तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। इरेशनल क्यू या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ रेशनल, इसे डिनोट करते हैं, हो गया। और कमेंट समेंट करते नहीं हो यार, ना तो तुम सब लाइक करते हो, कुछ नहीं करते, मत करो, मुझे क्या। स्टेटमेंट ये है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। अब इसमें सब में डिसजॉइंट बताना है, डिसजॉइंट है कि नहीं, डिसजॉइंट है कि नहीं। मैंने बताया था अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर वो 5 आएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो डिसजॉइंट होगा। तो देख लो इन दोनों कुछ कॉमन है क्या, 3 आ गया है, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो डिसजॉइंट नहीं होगा। इसमें कॉमन बताओ, ए कॉमन आ गया, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, पता लगा कुछ नहीं ले रहे, ऐसे बोले जा रहे हैं। तो ए आ गया, और कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो ये फॉल्स। डिसजॉइंट करे, आर डिसजॉइंट नहीं होगा क्योंकि कॉमन मिल गया है। इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, अबे कौन चिल्ला है, 6 14, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन जो देंगे वो 5 होगा। अगर 5 है तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, और करे डिसजॉइंट है, ये ट्रू होगा। सही कह रहा है ये, सही कहता है। इन दोनों इसका इंटरसेक्शन लो, कॉमन बताओ, कुछ नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन 5 आ गया, तो इसका मतलब डिसजॉइंट है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, देखते हो बस, करते उड़ते हो नहीं तुम सब। लाइक ही कर दो, कम से कम कमेंट कर दो, पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ इंप्रूव करो वीडियो की क्वालिटीज़ वगैरह जो भी है।